नमस्कार मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे आप लोगों का जो गणित शिक्षण डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का क्लास चल रहा है, उसमें आप लोगों ने पिछली क्लास में अपवर्त, अपवर्तक, समापवर्त और समापवर्तक पढ़ा है, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया समझाने का। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखने का प्रयास करिएगा, ताकि हमें भी उस चीजों को सुधारने का अवसर मिले। अब आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वह महत्तम समापवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन कहते हैं, और महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक वह होता है जो बड़ी से बड़ी बीजी व्यंजक या संख्याओं जिसको पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि उस बड़ी से बड़ी संख्या अथवा बीजीय व्यंजक अक्षर जो दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। बड़ी से बड़ी बीजीय व्यंजक, कामा व्यंजक, वह संख्या जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम समापवर्तक कहलाता है। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, अक्षर, बीजी व्यंजक जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? पहला व्यंजक तो बीजीय व्यंजक यानी बीज गणित में प्रयुक्त व्यंजक ही क्या कहलाते हैं? बीजी व्यंजक कहलाते हैं। एक शब्द और सुन रहे हैं आप, संख्या का अर्थ जो अर्थमेटिक्स यानी अंक गणित में प्रयुक्त है, उसे क्या कहते हैं? संख्या या संख्याएं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या या बीजी व्यंजक जो दो या दो से अधिक संख्याओं या बीजी व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित कर दें, उसे हम क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्त। अब महत्तम समापवर्त निकालने की दो विधियां होती है। मौसा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में मौसा भी कहते हैं, यानी लघु फॉर्म में इसको क्या कहा जाता है? मौसा भी कहा जाता है। इसको निकालने की कितनी विधियां होती हैं? दो विधि होती है। इसको निकालने की दो विधि होती है। पहली होती है गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है भाग विधि। पहली बनती है गुणनखंड विधि और दूसरी बनती है भाग विधि।
इन दो विधियों के सहारे, या कभी कभी पेपर में भाग विधि करके पूछ लेता है, तो कभी कभी गुणनखंड विधि करके पूछ लेता है कि इतने का मसा निकालिए गुणनखंड विधि के द्वारा, या इतने का मसा निकालिए भाग विधि के द्वारा। तो आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में दोनों विधियों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे दोनों विधियां आप लोगों को बताई जाएंगी कि महत्तम निकालने की दोनों विधियों का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। गुणनखंड का उपयोग करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे आ गया, क्वेश्चन आपका बना कि 27 तथा 39 का गुणनखंड विधि के द्वारा निकालिए। गुणनखंड विधि के द्वारा बताइए, के द्वारा निकालिए या बताइए, निकालिए। तब आप क्या करेंगे? अब आप गुणनखंड विधि का सहारा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नाम दे दिया है कि किस विधि से हमें निकालना है, तो आपको ऑलरेडी निकालना पड़ेगा। अब देखिए गुणनखंड विधि कैसे निकाली जाती है, पहले इसको देखिए। 27, अब 27 ऐसे लिखेंगे, इसके बाद एक लंबी सी पाई और ऐसे। अब ऐसा पहाड़ा हमें पढ़ना है कि यह 27 कटता चला जाए, लास्ट में एक बचे। ठीक, तो अब देखते हैं 2 एक कम 2, 2 3 6 7 नहीं कटेगा। 3 को देखते हैं, 3 9 27, 3 से भाग चली जाएगी 9 बार, 3 9 27, फिर 3 3 के 9 और 3 एक कम 3 कट गया। आप 39 को इसी तरह देखते हैं, कामा लगा लेंगे। 39, 3 एक कम 3, 3 3 के 9 और 13 एक कम 13। ठीक, अब हमें क्या मिला? यहां पे लिखेंगे 27 बराबर 3 गुणते 3 गुणते 3। फिर इसी तरह 39 बराबर लिखेंगे 3 गुणते 3 गुणते 13। आप यहां पे ऐसे करेंगे और लिखेंगे 27 तथा 39 का मौसा बराबर जो दोनों में कॉमन हो वही संख्या क्या है? मौसा है। तो दोनों में कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है? 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां है यहां नहीं है, 3 यहां है यहां नहीं है, 13 यहां है इधर 13 नहीं है, तो इसका मौसा क्या है? केवल 3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देख लेते हैं, मान लीजिए 12 और आपको 16 की बात कर ले। 12 तथा 16 का मौसा गुणनखंड विधि के द्वारा निकालिए। ठीक, यह कर दिया। तो अब अभी आपको हमने बताया था, वैसे तो इस तरह से भी किया जा सकता है 12 को कि 2 गुना के 4 3 12, जैसे हम लोग अनुभव के आधार पर कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं, आप लोगों को सजेस्ट यही करेंगे कि आप लोग 12 को ऐसे करिए, इसके बाद ऐसे करिए और 2 छके 12, 2 3 6 और 3 एक कम 3, इस तरह से करिए। लेकिन धीरे धीरे अनुभव करते करते यह हो जाएगा। ठीक, 16 को देखिए, 2 आके 16, 2 चौक को 8 और 2 दूना के 4, 2 एक कम 2। ठीक, आप 16 को देख लीजिए, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16। अब लिखिए 12 और 16 का
मौसौ बराबर। कॉमन देखिए, 1 2 ए 2, यहां 3 है तो यहां 3 नहीं है, 2 है, यहां 2 है तो यहां 3 2 नहीं है, यानी 2 गुणते 2 बराबर 4। कितना मौसा आया? 12 और 16 का मौसा कितना होगा? 4 होगा। ठीक, अब आइए हम भाग विधि से देखते हैं, गुणनखंड विधि के बाद। भाग विधि, भाग विधि, वही क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं कि 27 तथा 39 का मौसा भाग विधि के द्वारा निकालिए। भाग विधि के द्वारा निकालिए। क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या करेंगे? जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में पहले भाग देते हैं। 27 39 एक बार जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे? यहां से घटाएंगे, 12 बचेगा। अब इस 12 से इस 27 में भाग देंगे। 12 दुना के 24। ठीक, 3 बचेगा। अब इस 3 से इस 12 में भाग देंगे, इसमें 3 चौक को 12, और जो लास्ट में जिससे भाग देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? मौसा कहलाता है। इसका मौसा क्या है? 3। आपने गुणनखंड विधि से भी देखा कि मौसा 3 आया था, और भाग विधि से भी आप देख रहे हैं कि मौसा 3 आ रहा है। बस विधियों का अंतर है, उत्तर सेम आएगा, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन विधि अलग अलग है, क्योंकि आप बीटीसी कर रहे हैं और इसी का खेल है, विधियां ही पूछी जाएंगी अलग अलग करके, इसलिए आप लोगों को विधियां जानना आवश्यक है। और इसीलिए मैंने भाग विधि का भी उपयोग करके आपको बताया और गुणनखंड विधि का भी उपयोग करके बताया। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 12 और 16 देख लेते हैं। 12 और 16, 12 और 16। अब इसमें 12 छोटा है, 12 से भाग देंगे 16 में। ठीक, 12 1 का 12, क्या बचेगा? 4। 12 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 12 में, 4 तिया 12, और जो लास्ट में जिससे भाग देते हैं वही क्या होता है? मौसा होता है। तो 12 और 16 का मौसा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आपने इसको अभी कुछ देर पहले गुणनखंड विधि से भी देखा था, तो उत्तर कितना आया था? 4 आया था। सेम आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। बस आपको दोनों विधियां पता होनी चाहिए कि किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से इन विधियों का यूज होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।